रुद्रप्रयाग की घाटी में डर अचानक पैदा नहीं हुआ था। ये सालों में बना था, धीरे धीरे। बिल्कुल वैसे जैसे पहाड़ों में दरारें बनती हैं। पहले दिखती नहीं, फिर एक दिन पूरा पहाड़ टूट जाता है। एक आदमी घाटी में गया और लौटा नहीं। लोगों ने कहा, शायद रास्ता भटक गया होगा, पहाड़ों में ऐसा हो जाता है। फिर दूसरा गया, वो भी नहीं लौटा। अब बात घर घर होने लगी। रात को अंगीठी के चारों ओर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। फिर तीसरा गया और इस बार कोई बहाना नहीं बचा। न रास्ता, न मौसम, न किस्मत। और एक दिन ऐसा आया जब लोग गिनती भूल गए। अब कोई पूछता नहीं था कि कितने लोग गए। अब सवाल ये था कि आज कौन जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं रही, ये कोई दुर्घटना नहीं रही, ये एक सच्चाई बन चुकी थी। जंगल इंसान को खा रहा था। शुरुआत में सरकार ने इसे अनदेखा किया। फाइलें बनी, नोट लिखे गए, कागज चले। लेकिन जंगल में कागज नहीं चलते। फिर समझाने की कोशिशें कि ये साधारण तेंदुआ है। लोग अकेले ना जाएं, रात में बाहर ना निकलें, सावधानी रखें। जैसे डर सिर्फ सलाह से रुक जाता हो। और अंत में सरकार ने वो बात मानी जो गांव वाले बहुत पहले जान चुके थे। ये कोई साधारण तेंदुआ नहीं है। इसी समय एक नाम बार बार लिया जाने लगा। ऊंची आवाज में नहीं, धीमे स्वर में, डर के साथ, उम्मीद के साथ, पूरे यकीन के साथ। जिम कॉर्बेट। ये नाम किसी अफसर का नहीं था। ये नाम किसी शिकारी का भी नहीं था। ये नाम एक ऐसे आदमी का था जो जंगल को मारने नहीं, समझने जाता था। जिम कॉर्बेट कोई सरकारी शिकारी नहीं थे। न उन्हें इनाम चाहिए था, न उन्हें शोहरत। वे जंगल को दुश्मन नहीं मानते थे और शायद इसीलिए जंगल उन्हें पहचानता था। वे जानते थे कोई भी जानवर आदमी को शौक से नहीं खाता। इसके पीछे या तो दर्द होता है, या डर, या इंसान की कोई बहुत बड़ी गलती। जब रुद्रप्रयाग से संदेश पहुंचा तो वो आदेश नहीं था, वो एक निवेदन था, एक आखिरी उम्मीद। अगर आप नहीं आए तो ये घाटी खाली हो जाएगी। कॉर्बेट ने वो पत्र एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार उन्होंने कागज मोड़ा और कुछ देर खामोश बैठे रहे। वे जानते थे अगर वे गए तो या तो डर खत्म होगा या एक और नाम गिनती में जुड़ जाएगा। उन्होंने कोई बड़ी तैयारी नहीं की, कोई शोर नहीं मचाया। एक राइफल, कुछ कारतूस और वो अनुभव जो किताबों में नहीं मिलता। और इसी तरह एक आदमी डर के बीच घाटी की ओर चल पड़ा, ये जानकर कि जिस जंगल में वो जा रहा है वहां मौत रास्ता जानती है। सुबह देर से आई थी, या शायद आई ही नहीं थी। घाटी में रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर अब भी रात जमी हुई थी। मैं बहुत जल्दी उठ गया था। नींद आई नहीं थी, या आई थी तो डर के बीच। दिन का उजाला जंगल को मासूम बना देता है। वही रास्ते जहां रात को मौत चली थी, सुबह बिल्कुल सामान्य लगते हैं। पेड़ खड़े थे, चट्टानें चुप थीं, पगडंडियां साफ। लेकिन मुझे पता था जंगल झूठ बोलना जानता है। मैंने एक एक जगह देखी, हर उस जगह को जहां आदमी उठा लिया गया था। कुछ बातें और साफ होने लगीं। तेंदुए के पंजों के निशान हर जगह अलग नहीं थे। वे सोच समझ कर पड़े थे। कभी पत्थर पर जहां आवाज ना हो, कभी सूखी जमीन पर जहां निशान देर तक रहें, कभी ढलान के किनारे जहां इंसान का संतुलन टूटे। ये हमला नहीं था, ये योजना थी। मैं समझ गया, ये तेंदुआ जल्दबाजी नहीं करता। दोपहर तक कुछ और लोग आए। अब वे थोड़े पास बैठे। डर अभी था, लेकिन भरोसा भी। एक जवान आदमी बोला, साहब, कल रात हम सब जाग रहे थे। मैंने पूछा, फिर भी? वो चुप हो गया। उसकी मां ने कहा, डर जागने से नहीं जाता साहब, डर तब जाता है जब डराने वाला गिरता है। मैंने फैसला किया पहला जाल सीधा होगा। कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक खुली जगह चुनी जहां तेंदुआ पहले भी आया था। वहां एक बकरी बांधी गई,
हवा की दिशा देखी गई, पेड़ों की ऊंचाई नापी गई। मैं खुद एक चट्टान के पीछे बैठा, बंदूक तैयार, सांस धीमी। शाम होने लगी, सूरज ढला, छाया गहरी हुई और घाटी फिर सिकुड़ने लगी। गांव के लोग दरवाजों के पीछे चले गए, कुत्तों को बांध दिया गया, आग बुझा दी गई। अब जंगल बोलने वाला था। पहला घंटा बीता, दूसरा, बकरी हिली, फिर शांत। मेरी आंखें अंधेरे से लड़ रही थीं। तभी बहुत हल्की आवाज, चर्र। मेरी उंगली ट्रिगर पर गई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। फिर हवा बदली और उसी पल मुझे समझ आ गया, वो आकर चला गया है। सुबह जब मैं नीचे उतरा तो बकरी जिंदा थी, लेकिन पास की मिट्टी में एक निशान था, तेंदुए का। वो आया था, रुका था और चला गया था, बिना हमला किए। उसने जाल देख लिया था। मेरे मन में एक बात बैठ गई, ये तेंदुआ भूख से नहीं लड़ रहा था, ये दिमाग से लड़ रहा था, और ये जान चुका था मैं यहां हूं। अब खेल बराबरी का नहीं रहा। दूसरा दिन, तेंदुए की चाल। उस दिन कोई हमला नहीं हुआ, और यही सबसे डरावना था। जब आदमखोर रुकता है तो वो कुछ सीख रहा होता है। गांव के लोग बोले, साहब शायद वो चला गया। मैंने सिर हिलाया, नहीं, वो पास ही है। रात, जब जंगल हंसता है। दूसरी रात और भी शांत थी, इतनी शांत कि खामोशी कानों में चुभने लगी। तभी दूर से एक औरत की चीख। मैं दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। फिर वही कहानी, निशान, खून और खालीपन। मैं देर तक उस जगह खड़ा रहा और पहली बार मुझे गुस्सा आया। तेंदुए पर नहीं, खुद पर, क्योंकि अब साफ था, ये तेंदुआ मेरी हर चाल पढ़ रहा था और हर बार मुझसे एक कदम आगे था। उस रात मैंने कोई जाल नहीं लगाया। मैं बैठा रहा, सोचता रहा, सुनता रहा, और मैंने खुद से कहा, अब जाल इंसान का नहीं होगा, अब जाल तेंदुए की सोच का होगा, क्योंकि इस लड़ाई में जो पहले समझ गया वही जीतेगा। उस रात मैं सोया नहीं, सोने की कोशिश भी नहीं की। मैं बस बैठा रहा, पीठ चट्टान से लगाए, आंखें अंधेरे में गड़ी हुईं, क्योंकि अब ये साफ था, ये लड़ाई ताकत की नहीं रही थी, ये समझ की लड़ाई बन चुकी थी, और जो पहले समझ गया वही जीवित रहेगा। सुबह आई, लेकिन राहत नहीं लाई। गांव के लोग बाहर निकले, धीरे, सावधानी से। हर आदमी पहले चारों ओर देखता, फिर चलता। एक औरत ने मुझसे कहा, साहब रात को कोई आवाज नहीं आई। मैंने सिर हिलाया। यही सबसे बुरी बात है, मैंने जवाब दिया, क्योंकि जब आदमखोर आवाज करना बंद कर देता है तो वो पूरी तरह तैयार होता है। उस दिन कोई हमला नहीं हुआ, न दिन में न रात में। गांव वालों के चेहरे पर एक झूठी उम्मीद उभर आई। शायद वो चला गया, किसी ने बोला। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं जानता था तेंदुआ गया नहीं है, वो बस मुझे परख रहा है। मैं अकेला जंगल में गया, बिना शोर, बिना किसी को बताए। मुझे निशान नहीं ढूंढने थे, मुझे गैर निशान देखने थे, और वही सबसे ज्यादा बोले। जहां तेंदुए को आना चाहिए था वहां वो नहीं आया, जहां हमला होना चाहिए था वहां खामोशी थी। ये गलती नहीं थी, ये चाल थी। वो मुझे मेरी उम्मीदों में फंसाना चाहता था। मैंने खुद से सवाल किया कि अगर ये तेंदुआ मेरे हर जाल को पढ़ सकता है तो क्या ये मेरे मन को भी पढ़ सकता है? और जवाब मुझे पसंद नहीं आया। उस रात चांद नहीं था, अंधेरा पूरा था, गाढ़ा, भारी। हवा भी नहीं चल रही थी। ये वही रात थी जो आदमखोर चुनता है। मैं एक ऊंची चट्टान पर बैठा था, नीचे पगडंडी, दूर मंदिर और उसके पीछे घना जंगल। मेरी बंदूक तैयार थी, लेकिन उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। मैं इंतजार कर रहा था, गोली का नहीं, इशारे का। रात के बीच में मुझे कुछ महसूस हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस एक एहसास कि अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरी गर्दन के पीछे रोम खड़े हो गए। ये डर नहीं था, ये चेतावनी थी। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मुझे पता था वो मुझे देख रहा है, ऊपर से, पीछे से या बिल्कुल सामने से। ये उसकी पसंद थी और यही उसकी ताकत। उस समय हम दोनों रुके, न वो आगे बढ़ा न मैं। ये वो समय था जहां गोली नहीं चलती, जहां गलती होती है, और गलती
मैं नहीं करने वाला था। अचानक नीचे पगडंडी से पत्थर लुढ़का, बस एक। ये संयोग नहीं था, ये उसका तरीका था कहने का, मैं यहां हूं और मैं डरता नहीं। सुबह आई और साथ लाई एक और मौत। इस बार जगह बदली हुई थी। यहां मैंने जाल नहीं लगाया था, यानी उसने मुझे बता दिया था, मैं तुम्हारी सीमाएं जानता हूं। मैं देर तक उस जगह खड़ा रहा, गुस्से में नहीं, दुख में, क्योंकि अब ये साफ था, ये तेंदुआ सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा था, ये मुझे चुनौती दे रहा था, और इस चुनौती को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उस शाम मैंने गांव वालों से कुछ नहीं बोला, मैं बस जंगल की तरफ देखा और मन ही मन बोला, अब कोई गलती नहीं, अब या तो तुम या मैं, क्योंकि अगली रात इंतजार की नहीं होगी, अगली रात फैसले की होगी। उस दिन सूरज देर तक दिखाई देता रहा, मानो वो भी जानता हो कि रात क्या लेकर आने वाली है। मैं सुबह जल्दी ही उठ गया था। नींद फिर नहीं आई थी, या शायद आई ही नहीं। घाटी शांत थी, असामान्य रूप से शांत। ये वही शांति थी जो आंधी से पहले आती है। मैंने उस दिन किसी से ज्यादा बात नहीं की। गांव वालों ने पूछा, साहब आज कुछ होगा? मैंने सिर हिलाया, हां, बस इतना ही। मैं जानता था, अगर आज नहीं तो शायद कभी नहीं। इस बार मैंने कोई सीधा जाल नहीं लगाया, न बकरी, न खुला मैदान, न वही पुरानी जगहें, क्योंकि ये तेंदुआ अब इंसानी सोच से आगे निकल चुका था। इस बार मैंने वही चुना जो वो चुनता था, ऊंचाई, छाया, हवा। एक पुरानी पगडंडी जहां से वो अक्सर शिकार को घसीट कर ले जाता था। ऊपर एक चट्टान थी, नीचे घना अंधेरा। वहीं मैं बैठा। सूरज ढला, गांव ने खुद को बंद कर लिया, दरवाजे, खिड़कियां, दिए, सब। कुत्ते भी आज नहीं भौंके, ये अच्छा संकेत नहीं था। रात गहरी होती गई। पहला घंटा, दूसरा, तीसरा। मेरी टांगें सुन्न होने लगी, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन आंखें थोड़ी देर के लिए भी ढीली नहीं पड़ी। मैं हवा को सुन रहा था, पत्तों को देख रहा था, और उसी बीच एक बदलाव, बहुत हल्का। हवा ने दिशा बदली। उसी समय सब कुछ रुक गया। झिंगुर चुप, पत्ते स्थिर, और मुझे फिर वही एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। इस बार बहुत पास। मेरे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई, धीमी हो गई, क्योंकि यही वो पल था जिसके लिए मैं यहां था। छाया हिली, बस इतनी सी। अगर आंख लगी होती तो दिखती भी नहीं, लेकिन मैंने देख लिया। एक लंबा, शांत साया वाला तेंदुआ। मैंने बंदूक उठाई, बहुत धीरे, उंगली ट्रिगर पर, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो रुका हुआ था, और रुका हुआ आदमखोर सबसे खतरनाक होता है। वो आगे नहीं बढ़ा, वो बैठ गया, और उसी समय मुझे समझ आ गया कि वो मुझे देख रहा है, सीधे। ये डर का पल नहीं था, ये सम्मान का पल था। दो शिकारी एक दूसरे को तौलते हुए। एक पत्थर मेरे जूते के नीचे खिसका, बहुत हल्का, लेकिन काफी। तेंदुए का शरीर तन गया। अब या तो वो कूदेगा या भागेगा। मेरे पास सिर्फ एक मौका था। मैंने सांस रोकी, निशाना साधा, और धड़ाम! गोली की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। तेंदुआ उछला, एक चीख, छूटी, खतरनाक, और फिर अंधेरा। तुरंत बाद अनिश्चितता। मैं वहीं रुका रहा, कूदकर नीचे नहीं गया, क्योंकि घायल आदमखोर जिंदा आदमखोर से ज्यादा खतरनाक होता है। नीचे से कोई आवाज नहीं आई, कोई हरकत नहीं, सिर्फ खामोशी। रात बहुत लंबी हो गई। मैं उसी चट्टान पर बैठा रहा। ठंड बढ़ती गई, हाथ सुन्न हो गए, लेकिन मैं हिला नहीं, क्योंकि जवाब अभी बाकी था। जब हल्की रोशनी फैली, मैं नीचे उतरा। खून के निशान थे, बहुत सारे, लेकिन लाश नहीं थी। तेंदुआ भाग चुका था, घायल, खतरनाक, और अब और ज्यादा आदमखोर। मैंने आंखें बंद की। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये बस और निजी हो गई थी। सुबह आई, लेकिन राहत नहीं लाई। रोशनी फैली, पर घाटी अब भी डरी हुई थी।
मैं खून के उन निशानों को देख रहा था जो रात में अंधेरे की ओर गायब हो गए थे। ये साफ था, गोली लगी थी, गहरी नहीं लेकिन काफी। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। घायल आदमखोर अब शिकार नहीं करता, अब वो बदला लेता है। मैं बहुत धीरे चला, जल्दी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी यहीं मौत बन जाती है। खून की बूंदें कभी दिखती, कभी गायब हो जाती, कहीं पत्तों पर, कहीं पत्थरों पर, कहीं बिल्कुल नहीं। तेंदुआ जानता था कि मैं पीछे हूं और वो चाहता था कि मैं पीछे रहूं। एक जगह खून अचानक रुक गया, बहुत अचानक। मैं वहीं ठहर गया, क्योंकि यही वो पल होता है जहां शिकारी शिकार बनता है। मैंने चारों ओर देखा, ऊपर, नीचे, पीछे, दाएं, बाएं। कुछ नहीं, लेकिन मेरा शरीर जानता था वो पास है। हवा बंद थी, पत्ते स्थिर थे, झींगुर भी नहीं। ये शांति स्वाभाविक नहीं थी, ये तेंदुए की बनाई हुई शांति थी। मैंने बंदूक धीरे से ऊपर उठाई, सांस बहुत हल्की कर ली। अचानक एक साया बाएं से हिला। मैंने उसी पल गोली चलाई, धड़ाम। लेकिन यह वो नहीं था, वो चाल थी। और उसी समय पीछे से गर्राहट की आवाज आई, बहुत पास और बहुत तेज। मैं पलटा और पहली बार उसे पूरी तरह देखा। घायल, खून से सना, लेकिन आंखें शांत, डरी हुई नहीं। उसकी आंखों में एक सवाल था, अब क्या? उसने छलांग लगाई। मेरे पास सोचने का समय नहीं था, सिर्फ अनुभव था। मैं एक तरफ गिरा, बंदूक उठाई और बिना निशाना लगाए धड़ाम। तेंदुआ गिरा, एक बार हिला, फिर नहीं। जंगल फिर से सांस लेने लगा। हवा चली, पत्ते हिले, जैसे घाटी ने कई साल बाद पहली बार आंखें खोली हों। मैं वहीं बैठ गया, बंदूक नीचे रख दी। कोई खुशी नहीं थी, कोई जीत का एहसास नहीं, सिर्फ एक भारी शांति। मैं उस जानवर को देख रहा था जिसने इतने साल इस घाटी को डर में रखा था। वो अब भी शानदार था, और शायद यही सबसे दुखद बात थी। जब लोग आए, वे चिल्लाए नहीं, वे रोए नहीं, वे बस चुपचाप खड़े रहे। किसी ने कहा, अब बच्चे बाहर खेल सकेंगे। किसी ने कहा, अब रास्ता सुरक्षित है। मैंने कुछ नहीं कहा। आदमखोर जानवर पैदा नहीं होता, इंसान उसे ऐसा बनाता है, घायल करके, डरा कर या उसके जंगल छीन कर। आज एक जान बची थी, कई इंसानी जाने, लेकिन जंगल एक शिकारी खो चुका था। मैं घाटी से निकल रहा था, पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ वहीं थे, नदियां बह रही थीं। बस एक चीज बदली थी, डर। वो अब इस घाटी में नहीं रहता था।